सुनामी आई थी जापान में, जब वहाँ के थर्मल पावर, थर्मल नहीं, रेडियो एक्टिव जो कहना चाहिए बिजली बनाने के संयंत्र चलते हैं, वहाँ पर रेडिएशन होने लग गया तो पूरे पूरे गांव खाली कर दिए थे। अब वो गांव खाली कराने की क्षमता रखने वाला रेडिएशन जब आपके घर में घुस गया हो, तो 1946 में इस रेडिएशन कुकर का नाम पड़ा और आविष्कार अचानक हो गया, और 1976 में रूसी सरकार ने उस पर बैन लगा दिया उसके दुष्प्रभावों को देख करके। और सारे भारतीय सरफरे शताब्दी जब 21वीं लग गई अपने घर में ले आए, उसको नाम बदल गया जिसका नाम माइक्रोवेव ओवन है। इसलिए मुझे उस दिन कहना पड़ा था कि जिनके घर में इंडक्शन कॉयल है, जिनके घर में माइक्रोवेव ओवन है, इंडक्शन में सोचो, जिस इंडक्शन कॉयल की जो प्लेट ऊपर की प्लास्टिक की होती है वो कभी नहीं पिघलती और आपके उसके ऊपर रखा हुआ भोजन उबलने लग जाता है। ऐसे कौन सा अपने आप में जादू हो गया? क्योंकि वहाँ पर ईंधन है ही नहीं, वहाँ ऊष्मा है ही नहीं, वहाँ पर तो रेडिएशन है जो हर वस्तु, चाहे वो सॉलिड हो चाहे वो लिक्विड हो, उसका अपना एक इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर होता है और उस रेडिएशन के माध्यम से पूरा पूरा डिस्टर्ब होता है और विकृत होता है, और उससे बनी हुई वस्तु जब आप अपने अंदर भेजते हैं तो विकृतियाँ होती हैं, और कैंसर इसका सबसे मुफ्त उपहार है। उस लेख में यहाँ तक आया माइक्रोवेव वाले कि यदि आपको अपने दुश्मन से बदला लेना हो, हैं दुश्मन आपके? दुश्मन है क्या? पहले ही दुश्मन आपके पास है प्रमाद के रूप में। यदि आपको अपने दुश्मनों से बदला लेना हो तो कुछ मत करना, उसको एक माइक्रोवेव दे देना, वो भी खुश और आप तुम भी खुश। वो गिफ्ट पा के खुश हो जाएगा और तुम गिफ्ट दे के खुश हो जाओगे, क्योंकि इसका कबाड़ा हो ही जाएगा। इसलिए उस दिन हमें बहुत कठोर शब्द कहने पड़े थे कि तुम भले ही अपने जीवन से खिलवाड़ करो, करना, हम नहीं कहते कि करो, अपने बच्चों से खिलवाड़ करो, तुम जानो, लेकिन कभी साधुओं से खिलवाड़ मत करना। कभी भी इंडक्शन और माइक्रोवेव में बना हुआ भोजन या पानी तुमने यदि साधुओं को दिया है तो साधु हत्या के भागीदार तुम माने जाओगे। सुन रहे हो? आज पहले तो क्या होता था, चटपट करते तो आवाज आ जाती है, अब तो तुरंत पानी गर्म नहीं है ना, तुरंत 1 मिनट में गर्म होकर जाता है और हम समझ जाते हैं कहां से आया हुआ था। लेते ही नहीं है फिर उसको, क्योंकि आपने पक्का इंडक्शन से गर्म किया होगा। सेकंड्स में 1800 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो जाए सेकंड्स में, और सोचो तुम्हारी प्लास्टिक की प्लेट गर्म ना हो। ये क्या है आखिरकार? ये कौन सा जादुई बात है? ये कुछ नहीं है, ये जादुई तरीके से तुम्हारे शरीर को बर्बाद करने की हरकत है उन फिरंगियों की। भोजन बर्बाद हो गया, ईंधन बर्बाद हो गया, आपके बर्तन बर्बाद हो गए, एल्यूमिनियम आपके घर में घुस चुका है और प्लास्टिक घुस चुका है। प्लास्टिक क्या होता है पता है आपको? प्लास्टिक कहां से टपकता? किसी पेड़ में लगता? भगवान टपकाते ऊपर से? कहां से आता है बताओ? जमीन से आता ना। कुछ लोग कहेंगे समुद्रों के नीचे से निकलता है, रिलायंस कंपनी उसके ग्रेन्यूल्स तैयार करती है, यही कहोगे ना। ये प्लास्टिक के दाने बनते कैसे हैं? जमीन में खेती होती है कि आकाश से टपकते हैं? ये और कुछ नहीं, प्लास्टिक। जिस शोले को तुम प्लास्टिक की थैली में रख करके अपने आप को शुद्ध मानते हो, एक बार प्लास्टिक के बारे में चर्चा कर लो कि प्लास्टिक कितना शुद्ध है। क्या है प्लास्टिक? बनता कैसे? महाराज पेट्रोलियम पदार्थ सुना है, ऐसा है, बहुत अच्छा। पेट्रोल बना कैसे? भाई जमीन में पानी तो इसलिए होता है ऊपर से गिरता है, लेकिन जमीन में पेट्रोल कहां से आया? जब ऊपर से गिरता है क्या? जब ऊपर से पेट्रोल नहीं गिरता तो जमीन में पेट्रोल पैदा हो कैसे गया? बताओ। लिक्विड चीज है ना वो तो हजारों वर्ष पूर्व जो जलीय जंतु, मछली हैं, मगर हैं, मत्स्य हैं, ये जब उनकी मृत्यु हो गई और वहीं उनके शरीर का परिणमन हुआ तो वो जीवाश्म बन गए, जिसका नाम फॉसिल्स आप बोलते हैं, और वही हाइड्रोकार्बन बना, और वही हाइड्रोकार्बन पर आपके घर में पेट्रोलियम के रूप में अथवा प्लास्टिक के रूप में आ गया। अब सोचो कोई वास्तुविद आपके घर में आए और सर्च करे कि कोई नेगेटिविटी आपके यहाँ है, और उसने सर्च करके बता दिया कि हो ना हो यहाँ पर कोई हड्डी गड़ी होगी, तो उसकी बात मान करके अपने कमरे को तुम 10-10 फुट खुदवा दोगे इतनी सी हड्डी के टुकड़े बाहर निकालने के लिए, और उन्हीं हड्डियों से बनी हुई चीज़ें आपके घर में रखी रहती हैं। और प्लास्टिक क्या है?
नेगेटिव ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत प्लास्टिक है। अब चूंकि आपने आम जीवन शैली में उसको जोड़ लिया है, उसी में रख के आप 16 लेकर के आते हैं, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि। अब काय शुद्धि, अब क्या बताओ तुम्हारे लिए। अब तो हमारे सामने लेकर आए हो, घर में तो वहीं सूखते हैं, उन्हीं प्लास्टिक की डोरी पर सूखते हैं। कितना क्या करें, जितना संभव है उतना हम कह सकते हैं। लेकिन जो शुद्धि श्रावक होते हैं, यदि मान लो उनके लिए शुद्ध वस्त्र ले जाना ही होता है तो स्टील की बॉक्स में लेकर के जाते हैं, खुद को भी सुरक्षित रखते हैं और अपने आप को भी उन, सोचो यदि किसी बर्तन में एक बार यदि मांस पक जाए तो आगम कहता है कि उसमें समूचन जीवों की उत्पत्ति कभी खत्म नहीं होती। उसको तुम गर्म भी कर दो, जला भी दो तो। अब जो स्वयं अपने आप में मांस का पिटारा है, महाराज बहुत पहले था ना वो तो, हाँ बहुत पहले, बहुत पुराना मांस खा लोगे तुम क्या? हाँ पेपर बैग है या फिर जूट के बैग आते थे पहले, जूट के बैग वो हैं, अथवा नहीं है तो सबसे अच्छा प्लास्टिक का वो स्टील का बॉक्स है ना, छोटे छोटे बॉक्स आते हैं उसमें अपना लेता थे। सारे ब्रह्मचारी लोग जो हम लोग उस समय थे, उस समय ही प्रयोग करते थे। अब वो प्लास्टिक आपके घर में घुस गया, एल्यूमिनियम घुस गया। एल्यूमिनियम तो आपको बर्बाद करने के लिए आपके घर में घुसाया गया। और कब बना एल्यूमिनियम? आज से 150 साल पहले एल्यूमिनियम का आविष्कार हुआ। जबकि एल्यूमिनियम जिस चीज से बनता, बॉक्साइट, वो बॉक्साइट भारत में पर्याप्त मौजूद था, लेकिन किसी भी भारतीय ने एल्यूमिनियम बनाने की फितरत महसूस नहीं की। ये अंग्रेजों ने शुरुआत की। क्यों? जब जेलों में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बढ़ते जा रहे थे और उन पर कोई ऐसा गंभीर आरोप नहीं था कि इनको फांसी पर चढ़ा दिया जाए, तो उनको इतनी लोगों को खिलाएंगे कैसे और कब तक खिलाएंगे? इसलिए तरीका निकाला, भारत में बॉक्साइट बहुत होता है, बॉक्साइट से एल्यूमिनियम बनाया जाए और एल्यूमिनियम में ही बनाया जाए और एल्यूमिनियम में ही खिलाया जाए। इसलिए आज जेलों में एल्यूमिनियम के बर्तन ज़्यादा होते हैं। क्यों? इसमें यदि ये खाएंगे और बना के खाएंगे तो इनको कैंसर होगा, और कैंसर होगा तो अपने आप मर जाएंगे, हमें कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। जेलों के लिए बना था एल्यूमिनियम, आज हर घर में जेल है। सुन रहे हो? फ्राइंग पैन है कि नहीं महाराज? आजकल तो बगार उसके बगार होते ही नहीं है। फ्राइंग पैन है कि नहीं सब घर में? फ्राइंग नॉन स्टिक की, हाँ बिल्कुल। अब तो घी तेल की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तुम्हारे हाथों में क्षमता नहीं बची घी तेल पचा सकें। तुम्हारे हाथों में तो सिर्फ क्षमता है कैंसर को डाइजेस्ट करने की। कैंसर के ढेर पर बैठे हो तुम लोग। जैसे ही तुम्हारा इम्यून कमजोर होगा वो आपको गिरफ्त में ले लेगा। तुमने तो कोई कसर छोड़ी नहीं कैंसर को अपनाने की। अब एल्यूमिनियम से कैंसर, माइक्रोवेव से कैंसर, इंडक्शन से कैंसर, और फ्राइंग पैन, हाँ फ्राइंग पैन के जो ऊपर होती है ना एक लेयर होती है, एक बार यदि आपकी काम वाली बाई खरोंच दे, बस हो गया काम। फिर आप कुछ भी बनाओ, हरे 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 राम यही कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते। अब कैंसर नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें और कुछ दूसरा नहीं हो रहा है। जैसा कैंसर घातक है, वैसी आपकी यदि मजबूत प्रतिरोधक क्षमता है तो वो छोटे छोटे साइड इफेक्ट तो आपको हो ही रहे हैं। हो रहे कि नहीं हो रहे? ये राजरोग का मतलब एक बार आप पर राज करना शुरू हो जाए तो आपके पास से जाते नहीं, इनका नाम राजरोग। क्यों? हर घर में है, हर तीसरे व्यक्ति को डायबिटीज है आज, हर तीसरे व्यक्ति को बीपी की समस्या है आज। ये रोग आ कैसे गए? हमने अपनी जीवन शैली के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ किया, इसलिए आते चले गए। अब शुरुआत हमने की थी ब्रेकफास्ट से और डिनर से, आज हमने बात की स्नैक्स और लंच से। अब स्नैक्स और लंच यदि आप कर रहे हैं, एक और नई चीज जुड़ गई। जैसे ही बच्चे स्नैक्स करते हैं शाम को, वो करके आकर के, पहले आप लोग आराम करते थे दोपहर में, अब बच्चे आराम करते हैं शाम को। और खतरनाक है, तो सबसे ज्यादा खतरनाक। दोपहर में आराम करना भी कम खतरनाक नहीं था, लेकिन शाम को आके जो 3-4 बजे के बाद सोते हैं, 2-2 घंटे सो जाते हैं, अब बताओ उनको रात को कैसे सुलाओगे? और लेट नाइट यदि आप वर्कआउट कर रहे हैं तो उससे दिमाग होता है हैंग। बच्चे पूछते हैं महाराज जी एकाग्रता नहीं बनती, कंसंट्रेशन नहीं होता, लेट नाइट स्टडी करना पहले बंद कर दो। महाराज रात को ही तो पढ़ पाते हैं, फिर दिन में तो कहाँ संभव है, सुबह उठ ही नहीं पाते। पहले रात को पढ़ना बंद कर दो, तुम चाहे सो चाहे जागो तुम्हारी ऊपर है।
रात को कोई काम नहीं करेंगे। और यदि नींद नहीं आती तो हमने आपको तरीका बताया था 4-7-8 का साइकिल। 4 सेकंड तक आप श्वास लो, 7 सेकंड तक आप रोक के रखो और 8 सेकंड में उसको रिलीज करो। ऐसे 4 और 7 11 और 8 19 सेकंड का एक साइकिल है। इस साइकिल को 15 से 20 बार करो सोने के पहले, और 15 से 20 बार में 19 सेकंड को मल्टीप्लाई करोगे तो मुश्किल से 4 या 5 मिनट लगेंगे, आपको नींद पक्की आएगी। करके देख लो। जो गोलियां खा करके अपने आप को गोली शूट कर रहे हैं और नींद आनी तब भी बंद हो गई, इस तरीके को अपनाएं। क्योंकि मिलिट्री में साइकिल चलता है 4-7-8 का, क्योंकि वहां पर हमेशा आशंका लगी रहती है कहीं कोई दुश्मन तो नहीं आ गया, तो उनको नींद अनिद्रा का रोग हो जाता है। उस अनिद्रा के रोग से बचने के लिए कोई टैबलेट नहीं खाता, इसी चीज को अपनाता है 4-7-8 के साइकिल को। अब सोचो कितनी सारी चीजें आपके लिए प्रकृति ने वरदान के रूप में दी हैं, लेकिन फिरंगियों ने बर्बाद करके रखी हैं। अब बताओ आप गुलाम हैं कि आजाद हैं? ये भारत 47 के पहले का भारत है, 47 के बाद का भारत है। कितनी चीजें हो गई आज सोचो। आज की जितनी चीजें बताई गई एक बार और सुनना पड़ेगा आपको, तब याद रह पाएंगी। कितनी सारी चीजें हैं जो बर्बाद करके आपको रखी हैं। एक ही चीज आपको शायद उस बर्बादी से बचाए है, जिसका नाम गुरुओं का आशीर्वाद है। और उन गुरुओं के आशीर्वाद से ही शायद कोरोना काल से तुम बच पाए हो। नहीं तो कोरोना जिस समय हर घर में हर गली में मौत नाच रही थी और त्राही माम की आहें उठ रही थी। गुरुदेव के पास जब हम इंदौर में मौजूद थे तो कितने लोगों की खबरें आती थी, एक बार मात गुरु जी का आशीर्वाद दिलवा दो। उस समय गुरु जी का स्वास्थ्य वैसे नरम गरम रहता था, तो इतनी सारी नेगेटिव लोगों की बातें गुरु तक पहुंचाए कैसे? सोचते थे कि हर व्यक्ति, और गुरु जी इतने कोमल हृदय वाले, किसी के रोग के बारे में सुन लें, हाँ अच्छे से बोल देना, ऐसा करते। अब वो स्वयं अपने आप में उनका स्वास्थ्य अस्वस्थ चल रहा है, कितनी बात बताएं। दिन भर में हजारों लोग खबरें आती और हम ना बताएं तो कोई कमेटी वाला आके बता जाता, क्योंकि जितने लोग उस लॉकडाउन में अंतर थे सबके पास खबरें आती थी। तो हमने सब तय कर लिया था भैया गुरुजी को एक बार अपन बता देंगे, किन किन का नाम लेंगे। आचार्य जी आज इतने लोगों की खबर आई थी, स्वास्थ्य लाभ के लिए आपका आशीर्वाद चाहा है। आचार्य जी एक साथ आशीर्वाद देते थे। अब मान लो किसी की इमरजेंसी आ गई, अब देखो मान लो हम तक बात नहीं भी आ पाई है और किसी कमेटी वाले के बाद तक फोन आया मान लो उसके पास, और उसने ये झूठे ही कह दिया कि हाँ आचार्य जी ने आशीर्वाद दिया है, तो आचार्य जी के नाम का इतना चमत्कार होता था कि वो व्यक्ति जो वेंटिलेटर होता था, आईसीयू में भर्ती होता था, वो जनरल वार्ड में आ जाता था और जो रोगी है वो स्वस्थ हो जाता था। वो गुरुदेव के नाम मात्र का चमत्कार ऐसा कि रोगी व्यक्ति भी निरोग होकर के खड़ा हो जाता था। ऐसे हमने कई प्रयोग देखे, कई उदाहरण देखे, और कमेटी वाले बाद में आके बताते आचार्य जी हमने आपके नाम का आशीर्वाद भिजवा दिया था, आप तक तो नहीं आ पाए, लेकिन वो स्वस्थ हो गया है, हम आपको बताने आए हैं। सोचो जिनके नाम में इतना अतिशय है, जब वो यहाँ पर नाम नहीं अपने भौतिक शरीर के साथ भी यहाँ पर आए थे और आज अपने वैचारिक शरीरों से आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, और जिस अतिशय क्षेत्र के निर्माण के लिए यदि दे रहे हैं तो वो कितना चमत्कारी नहीं होगा। अब बस उस कोरोना काल ने सिर्फ उन्हीं लोगों को बख्शा है जो पैसे वाले नहीं, पुण्य वाले थे। और सिर्फ वो पुण्य वाले नहीं जो अपने पुण्य को खा करके फूंक रहे थे, वो पुण्य वाले जो अपने पुण्य को बढ़ाने के लिए तैयार हो रहे थे। और पुण्य को बढ़ाने का इतना बड़ा अवसर आपके हाथों में गुरुदेव के आशीर्वाद से मिल गया है। आप अपने पुण्य को बढ़ाने में लेट मत होना। हमें मालूम है अंत तक सब आओगे। अरे जब कल ठेकेदार आ गए और सब तैयार हो गया, महाराज के पास कल चले गए यहाँ के कमेटी वाले, और कल सब चीज़ें तय हो गई कि कैसा क्या क्या होना है, कितने समय में बनना, सारी बातें तय हो चुकी हैं। अब बात एग्रीमेंट जो कोर्ट में शामिल पास होना है वही मात्र बचा है, सारी व्यवस्थाएं। और रक्षाबंधन के बाद से, चूँकि रक्षाबंधन की छुट्टियां लगी रहती हैं, अभी कारीगर काम नहीं करते, रक्षाबंधन 5-6 दिन बाद है। रक्षाबंधन के बाद से राजस्थान में आपके गढ़ाई वाले, नक्काशी वाले पत्थरों का निर्माण शुरू हो जाएगा। और ये वाली बात हमारे सामने मात्र नहीं,
सागर में महाराज जी के सामने भी तय हो चुकी है, और ये बात वहाँ से हमारे तक आ भी चुकी है कि ऐसा ऐसा तय हो चुका है। हमने फिर कह रहे हैं, हम आपको वहाँ पर फील्ड पे काम होता हुआ आज नहीं दिखा सकते, वो तो 1 महीने बाद ही दिखेगा, लेकिन जो उसके पहले होने वाले काम हैं वो तो शुरू नहीं, अंजाम भी पा रहे हैं, जो आपके लिए विश्वास करने योग्य हैं। और जो लोग विश्वास कर रहे हैं वो ही जल्दी बाहर आ रहे हैं। जो काम पर विश्वास करेंगे, इसका मतलब उनको गुरुओं पर विश्वास नहीं है। बात कर रहे हैं? जो ये सोच रहे हैं काम शुरू होने दो, हम बहुत बड़ा करेंगे, हैं बहुत से लोग ऐसे। तुमने काम को महत्व दिया है, गुरु को महत्व नहीं दिया है। अब इससे बड़ा और क्या कहें? सारी चीजें व्यवस्थित चल रही हैं। हमने बताया ना, एक तो अभी वहाँ पानी भरा हुआ है, और दूसरा काम को जो व्यवधान थे उन सबको दूर करने के सारे प्रयास किए जा रहे हैं, और प्रयास सफल भी हो रहे हैं, एक एक बार में सफल हो रहे हैं। अब वो देखो, जो कल जो आया था लोकेश नाम का ठेकेदार, उससे सब चर्चाएं हुई, जो भी हुई व्यवस्थित हुई। उसके बाद हम सोचे थे कि अभी नहीं, इसके बाद दूसरे को बुलाना पड़ेगा, लेकिन जो अपन सोच रहे थे उस तरीके से वो पहले वाले में ठीक हो गया। तो आपने कभी सुना होगा ना, पहला रिश्ता जो आता है यदि सफल हो जाता है तो अंत तक निभाता है, और वहां जाकर के भी तय हो गया, जो महाराज जी चाह रहे थे वैसा उसने स्वीकार किया, और व्यवस्थित सब कुछ हो गए। ये लोग कल गए थे, वहां से सब बातें करके आए हैं। अब तो मात्र फील्ड पे होने वाले काम को बस 1 महीने का सब्र रखो आप, फील्ड पे होने वाला काम भी दिखेगा। उसके पहले जो छोटे मोटे काम अब वो भी दिखेंगे, वो उसके पहले ही दिखेंगे, हो सकता है आज कल में दिखेंगे। हमने उस दिन भी कहा था, जो बाउंड्री वाल जो उस वास्तु को व्यवस्थित करेगी, वो बाउंड्री वाल बनने के लिए आवश्यक चीज़ों का निर्माण शुरू हो गया है। कल कोई पूछा, बोले महाराज जी बाउंड्री वाल हम कल गए थे, देख बनी तो है ही नहीं। अरे भाई हाँ, परसों 3 दिन पहले तो हमने बात कही, आज बन जाएगी पूरी क्या? उसकी व्यवस्थाएं बनना शुरू हो गई हैं, उसकी लोकेट हो गया है, कहाँ कहाँ उसकी व्यवस्था वो है। अब वो बाउंड्री वाल तो बनना है आरसीसी की, उसके लिए वो क्या बोलते हैं, पिंजरे बनते हैं, क्या बोलते हैं, पिलर बनते हैं, बीम बनते हैं, वो सब बनना शुरू हो चुके हैं। अब तुम्हें, अब वो बनना शुरू हो तो कहीं और हो रहे हैं, और तुम्हें वहाँ दिखा दें जहाँ पानी भरा है। अभी गड्ढे खोदेंगे तो वहाँ पानी निकलेगा। तो थोड़े से अपने सब्र को पानी डालो, सब चीज़ होगा, लेकिन पहले अपने आप को तैयार कर लो। तुम ठेकेदार पे विश्वास करना चाहते हो कि महाराज पे विश्वास करना चाहते हो? और जिसका विश्वास करके तुम तैयार हुए, तुम्हारे जीवन में आदरणीय वही होगा। जब आप वहाँ पर कारीगर और मजदूर काम करते देखेंगे, तब आप अपने आप को आगे आओगे संकल्प के लिए, तो पक्का तुम्हारे जीवन में आदरणीय कारीगर और मजदूर हैं। उन सब लोगों के लिए विशेष आशीर्वाद है जिनने काम को नहीं, गुरुदेव के आशीर्वाद को विश्वास दिया है और सबसे पहले आ गया। ये तुम विश्वास करते हैं, जितने लोग यहाँ बैठे हैं सब आएंगे, अंत तक आएंगे ही, हम उसके पहले जाएंगे नहीं। लेकिन अब तुम्हें सोचना है, तुम्हारे लिए आदरणीय कौन है, कारीगर और ठेकेदार कि महाराज जी? अहिंसा परमो धर्म की, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि, चिंतामणिम चिंतित वस्तु दाने, त्वाम वंदमानस्य ममास्तु देवी।